और अब आपको बताएंगे, यूनान कश्ती हादसे में जाबाहक पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद 40 तक पहुंच गई है। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर करार दे दिया गया है। हादसे में लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल है। यूनान में अलमनाक कश्ती हादसा, लापता पाकिस्तानियों की बचने की उम्मीदें खत्म। हादसे में जांबाहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर करार दे दिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। यूनानी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन यूरोपीय कवानीन के मुताबिक रोका गया, जिसके तहत 72 घंटे से ज्यादा कार्रवाई की मुमानियत है। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल हैं। 13 साला मोहम्मद आबिद कहता था, यूरोप ना भिजवाया तो घर छोड़ दूंगा। हमें नहीं पता था कि जिसे वो मंजिल समझ रहा था वो यूरोप नहीं बल्कि मौत है। वजीराबाद के रिहायशी 2 भाइयों के अहले खाना का भी बुरा हाल है। किसी एजेंट के साथ रब्ता था, वो सियालकोट वाली तरफ कोई पसरूर साइड से था। आज से 6 दिन पहले जो लास्ट मैसेज उनका रिसीव हुआ वो यही था कि हम कश्ती में सवार होने लगे हैं और इंशाल्लाह आपको एक सरप्राइज देंगे इटली पहुंच के। 6 दिन हो चुके हैं, ना फैमिली मेंबर से ना गाँव के किसी दोस्त के साथ किसी के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मलकवाल के हाजी अहमद के लवाकिन भी फिक्र से 2-4 हैं। इंसाफ चाहिए है, इन्हां दा एजेंट नाल ਜਿਹੜੇ पैसे ले सो वापस कराए जान ते लिया इन्हां दी डेड बॉडी वापस की जाए। गुजरात के अब्दुल रहमान और एहसन का भी कुछ पता नहीं चल सका। पसरूर के 19 साला मोहम्मद सुफियान के वालिद कहते हैं, यूं लगता है जैसे 30 लाख देकर अपने हाथों बेटे की मौत खरीद ली है। फालिया में लापता फाहद खालिद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA ने मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। अब तक काटे गए पर्चों की तादाद 4 हो गई। सरकारी जराये के मुताबिक लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ये अफराद मुख्तलिफ पाकिस्तानी व लीबिया के एजेंटों के पास हैं। यूनान कश्ती हादसे में कामुनकी का नौजवान अली हैदर भी अभी तक लापता है, जबकि उसका दूसरा भाई लीबिया में गिरफ्तार हो चुका है। घर वाले बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शफीक मोखल से। जी शफीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कामोगी के इलाका थपनाला बाजवा में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो दीगर अफराद के साथ जो है यहाँ से 2 भाई जो हैं वो अपने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लिए जो है वो यहाँ से बजरिया एजेंट जो है वो यूनान जाने के लिए जो है वो गए थे और जो कि यूनान कश्ती हादसे का शिकार हुए हैं। इस वक्त जो है वो उन बच्चों के जो चाचू हैं ज़ुबैरुल्लाह बाजवा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमारे 2 बच्चे थे, एक 11वीं जमात में पढ़ता था, दूसरा ने मैट्रिक किया हुआ था। वो कह रहा था कि हमें पढ़ के भी हमें कोई रोज़गार नहीं मिलना, हमें बाहर जाना है। हमने एजेंट के ज़रिए 55 लाख रुपया दिया था यूनान जाने का। एक जो है वो लीबिया में अरेस्ट हुआ है, दूसरा कश्ती हादसे का शिकार हो चुका है। तो उनका ये भी कहना था कि जो बच्चे जो हैं वो रोज़गार की वजह से जो है अपनी ज़िंदगियां खतरे में डालकर यहाँ से जो है वो बजरिया एजेंट बैरून मुल्क जाते हैं ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सके। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के इलाके में 2 भाई लापता। खाला साद भाई का कहना है कि कश्ती में बैठते वक्त दोनों भाइयों ने बताया था कि अब मंजिल पर पहुंचकर ही राब्ता करेंगे। घर वालों का मज़ीद क्या कहना है ये जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मुजफ्फर से। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, यूनान में पेश आने वाले कश्ती हादसा में जहां पर तकरीबन 50 के करीब अफराद अभी तक वो हैं जिनका मालूम नहीं हो सका है, वो मिसिंग पर्सन में शुमार हो रहे हैं। रत्ती ठट के भी 2 सगे भाई जिनके हवाले से हमने पहले भी अपनी नशरियात में बताया और हमारे साथ एक दोस्त मौजूद थे उन दोनों भाइयों के, उन्होंने इस हवाले से बताया। अभी मेरे साथ उनके खालाजाद भाई मौजूद हैं, शाहरुख, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। उनकी मेरी बात होती रही है, मुकम्मल लीबिया तक जाता है। जब वो आखिरी दफ़ा सवार होने लगे हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि इसके बाद राब्ता नहीं होगा, तो जब हम पहुंच जाएंगे फिर उसके बाद राब्ता होएगा। इसके अलावा हमें कोई अपडेट नहीं है उनकी। वो जिधर भी हैं जैसे भी हैं हमें कोई मालूम नहीं। उससे राब्ता नहीं हुआ, वो पहले नंबर पर तो नंबर बंद कर गया, उसके अलावा घर को ताला लगा के वो मालूम नहीं किधर फरार हो गया। इस वक्त इसी शशपंज में हैं कि उनके भाई जो हैं वो इस वक्त दोनों भाई उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। इनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त इस बात का नोटिस ले और फौरी तौर पर उनके इन मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो फहरिस्त आई उसमें भी इसका जिक्र नहीं है, इनके हवाले से इन्हें आगाह किया जाए। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई है। 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया है। कश्ती एसफेक्स सिटी के साहिल के करीब डूबी है।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ کشتی حادثے میں متعدد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ٹیونس کے کوسٹ گارڈ حکام کے مطابق افریقہ سے تعلق رکھنے والے 20 تارکین وطن کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ٹیونس کے ساحل کے قریب ایک ہفتے میں تارکین وطن کے ڈوبنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔